हेलो स्टूडेंट्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिछले वीडियो में हमने उपयोगिता विश्लेषण के सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि उपभोक्ता के पास जैसे जैसे किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता चला जाता है, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। उसको हमने विस्तार से अध्ययन करके उसकी मान्यताओं के बारे में भी जाना था। उसी क्रम में आज उसके दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या क्या है। तो मैंने थोड़ा सा समय बचे उसके लिए अपवाद पहले लिख ली हैं। तो पहले देखिए, अगर वस्तु की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म हो तो यह नियम लागू नहीं होता है। ये अपवाद है कि अगर वस्तु की मात्रा बहुत छोटी है, छोटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो रोटी की इकाई इतनी सी है और दूसरी इकाई बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को हम एक एक चम्मच, छोटे चम्मच से पानी पिलावें, टीस्पून से पानी पिलावें, तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। या एक हाथी को भूख लग रही है, हम उसको एक एक रोटी बनाकर देते रहें तो उसकी भूख नहीं बुझने वाली है, क्योंकि हाथी के हिसाब से रोटी एक छोटी इकाई है और आदमी के हिसाब से चम्मच से पानी पिलाना एक छोटी इकाई है। तो ये क्या कहता है कि अगर वस्तु की इकाई बहुत छोटी हो तो यह नियम लागू नहीं होता है। देखा जाए तो ये दिखावटी अपवाद है, क्योंकि हमने मान्यता में माना है कि वस्तु की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की कि अगर आदमी को आप पानी पिला रहे हैं तो ग्लास से पानी पिलाइए, 2-3 गिलास पीकर वो मना कर देगा। या आप गाय को पानी पिला रहे हैं या किसी जानवर को पानी पिला रहे हैं तो आप बाल्टी को एक इकाई स्टैंडर्ड मानिए, उसके हिसाब से पिलाएंगे तो वो जरूर 1-2 बाल्टी पीने के बाद गाय भी मना कर देगी। तो कहने का तात्पर्य एक दिखावटी अपवाद है कि वस्तु की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर यह नियम नहीं लागू होगा। देखा जाए तो इस मान्यता में भी हमने इसको पहले से ही ले लिया है कि वस्तु की मात्रा जो है एक स्टैंडर्ड इकाई होनी चाहिए। यानी एक छोटे बच्चे को अगर हम पानी पिला रहे हैं तो चम्मच उसके लिए पर्याप्त है। जो 6 महीने का बच्चा है वो एक टीस्पून से पानी पिलाएंगे तो उसके लिए पर्याप्त है। पर अगर आदमी को हम पानी पिला रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड इकाई क्या होगी? 1 गिलास होगी। दूसरी चीज देखिए, दूसरा इसमें है कि पुराने डाक टिकटों के, कई बार क्या होता है कि पुराने डाक टिकटों का कोई संग्रह करता है, कोई सिक्कों का संग्रह करता है, कोई नोटों का संग्रह करता है, या कोई कई प्रकार के संग्रह लोगों के द्वारा किए जाते हैं। और सामान्य रूप से क्या होता है कि जब डाक टिकटों का संग्रह किया जाता है तो जैसे जैसे उसके पास डाक टिकट बढ़ते चले जाते हैं, एक अतिरिक्त इकाई के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से कोई सिक्कों का संग्रह कर रहा है, उसके पास 1000 तरह के सिक्के हो गए, या नोटों का संग्रह कर रहा है, विभिन्न देशों के बहुत सारे नोटों का उसके पास संग्रह हो गया। हाँ, तो अतिरिक्त इकाई के लिए, जो अतिरिक्त संग्रह के लिए या अतिरिक्त इकाई के लिए वो उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा हो जाती है। पर देखा जाए तो ये भी एक दिखावटी अपवाद है, क्योंकि हमने क्या माना था? हमने एक मान्यता में लिया था वस्तु मात्रा व गुण में समान होनी चाहिए। तो अगर आप संग्रह कर रहे हैं तो एक ही तरह का टिकट का संग्रह करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 रुपए का डाक टिकट का संग्रह या 1 रुपए का सिक्का का संग्रह कर रहे हैं, या 1 रुपए के डाक टिकट का संग्रह आपने किया, तो उसमें अगर गांधी जी वाला 1 रुपए का डाक टिकट है तो वही अगर सेम अगर आप संग्रह करना चाहेंगे तो वो उसमें एक्स्ट्रा अगर आप टिकट लाएंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। पर जहां सामान्य रूप से जो सिक्कों का संग्रह या नोटों का संग्रह या पुराने डाक टिकटों का संग्रह किया जाता है, उसमें प्रत्येक इकाई अलग होती है। हर नोट दूसरे नोट से अलग होता है, हर डाक टिकट दूसरे से अलग होता है। समान प्रकार के डाक टिकटों का या समान प्रकार के नोट का या एक जैसे सिक्कों का संग्रह नहीं किया जाता है। तो मैं इस हिसाब से देखा जाए तो जो दूसरा अपवाद है वो भी एक दिखावटी है, क्योंकि हमने पहले से ही मान लिया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उस स्थिति में लागू होगा जब वस्तु मात्रा और गुण में पूरी तरह समान। तीसरा, कई बार यह कहा जाता है कि मादक वस्तुएं हैं, जैसे अफीम है, भांग है, चरस है, गांजा है, हेरोइन है, शराब है, ऐसी वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। क्यों? कि इसकी सेकंड इकाई जो है वो उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती है। यानी अगर शराब का वो पहला पेग पी रहा है तो पहले पेग से उसको दूसरे पेग में सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिलती है, दूसरे पेग से उसको तीसरे पेग में और ज्यादा नशा आता है तो उसको और ज्यादा सीमांत संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार ये माना जाता है कि मादक वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता है। पर मेरा ये मानना है कि यह भी एक दिखावटी अपवाद है, क्योंकि जब हमने मान्यताएं मानी थी उस मान्यताओं में स्पष्ट लिखा था
कि उपभोग के समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर एक बच्चा है, उसने पहली रोटी खाई, उसको सीमांत उपयोगिता 40 मिली, दूसरी रोटी खाई, उसको सीमांत उपयोगिता 30 मिली। तीसरी रोटी खाने से पहले किसी ने उसको आकर कह दिया कि तुमने इकोनॉमिक्स में पूरा कॉलेज टॉप किया है, तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर है, तो जो स्टूडेंट है उसकी मानसिक स्थिति परिवर्तित हो गई और तीसरी रोटी से उसको सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिली। कहने का तात्पर्य है कि हमने उस मान्यता में ही ये मान लिया था कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पर जहां तक मादक वस्तुओं का सवाल है, चाहे अफीम हो, चाहे चरस हो, गांजा हो, हीरोइन या किसी भी प्रकार का नशा हो, ये सभी नशे जो हैं वो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति को परिवर्तित करते हैं और मानसिक स्थिति को परिवर्तित होने के कारण यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उस स्थिति में लागू नहीं होता है। चौथी देखिए, मुद्रा के संचय के हिस्सा। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि अधिकतर सब चीजों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लगता है। व्यक्ति के पास मिठाई का संग्रह होगा तो भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। उसके पास प्लॉट का, मकान का, दुकान का, हीरे का, जवाहरात का, किसी भी चीज का जैसे जैसे उसके पास संग्रह बढ़ेगा उस पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लगेगा। पर कुछ आलोचक यह कहते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि वो क्या कहते हैं। कुछ आलोचकों का यह मानना है कि जो वस्तु है, वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइटम जो है वो गिरती हुई होती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास होता है। पर वो ये कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। यानी मुद्रा व्यक्ति के पास कितना ही पैसा हो जाए उसका पेट नहीं बढ़ता है, यानी उसकी इच्छा खत्म नहीं होती है। तो वो आलोचक ये कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मुद्रा पर नहीं लगता है। यानी मुद्रा जो है और सब चीज जैसे जैसे उसका पास बढ़ेगी उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। पर देखिए, वस्तु के लिए जो कह रहा है, वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता 40 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, 20 से 10 हुई। पर आलोचक ये कहते हैं कि मुद्रा तो है, कितनी भी आ जाए वो कभी भी मना नहीं करता है, उसकी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है। देखा जाए तो ये भी एक दिखावटी अपवाद है, क्योंकि एक धनिक व्यक्ति के पास जब ज्यादा पैसा बढ़ जाता है तो उस पैसे को वो शान शौकत पर खर्च करता है। इसका मतलब है उसके अतिरिक्त इकाई, मुद्रा की जो अतिरिक्त इकाई उसको प्राप्त हो रही है, उसकी सीमांत उपयोगिता गिरी, इसलिए वो दिखाने पर खर्च कर रहा है। कई बार आप किसी बारात में जाते होंगे, किसी शादी में जाते होंगे, तो लोग 500 के नोट डांस करते हुए लोगों पर वार कर बैंड वाले को दे देते हैं, जो पैसे वाले होते हैं। अगर उनकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती तो वो 500 का नोट ऐसे ही किसी को नहीं दे देते। कहने का तात्पर्य है कि भले आलोचक ये कहे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो गिरती नहीं है, पर सामान्य रूप से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी गिरती है। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति जाता है, जब पैसा कम उसके पास है और वो कहीं यात्रा पर जाता है, तो उसको कुछ खाना होता है या पानी पीना है, तो वो पानी सामान्य रूप से घर से लेकर जाता है। पर धीरे धीरे जब उसके पास पैसा बढ़ जाता है तो वो इन चीजों को केयर नहीं करता है। उसको रास्ते में पानी पीना है तो बिस्लरी की एक बोतल लेगा और पी लेगा। इसका मतलब है कि पहले जब उसके पास पैसा कम था तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा थी, तो वह फालतू में पानी पर पैसा खर्च नहीं हो, इसलिए घर से पानी लेकर चलता था। पर जब उसके पास पैसा बढ़ गया तो वो इन चीजों को केयर नहीं करता है, तो इसका मतलब है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी गिरती है। तो ये भी एक, हम कह सकते हैं कि ये भी एक दिखावटी अपवाद है। कुछ ये भी कहते हैं कि जब वस्तु और सेवा के प्रयोग में विस्तार होता है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पहले किसी जगह 10 कलेक्शन, जैसे माना पहले कहीं पर टेलीफोन के 100 कनेक्शन थे, आपके पास टेलीफोन था तो आप 100 लोगों के साथ जुड़ सकते थे। अब मान लीजिए वहां जो दूरसंचार कंपनी है वो कनेक्शन 10,000 कर देती है, तो अब आपके टेलीफोन की सीमांत उपयोगिता बढ़ गई। तो ये क्या कह रहा है कि यहां टेलीफोन की मात्रा बढ़ी। पहले 100 ही टेलीफोन शहर में थे तो टेलीफोन की सीमांत उपयोगिता कम थी। अब शहर में 1000 टेलीफोन दे दिए गए तो जो टेलीफोन है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ गई। पर यहां यह भी क्लियर करना आवश्यक है कि यहां जो सीमांत उपयोगिता है, आपके पास एक टेलीफोन है तो आपके पास एक टेलीफोन है, उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो मान लीजिए आपकी 40 है।
अब आप एक अतिरिक्त टेलीफोन लाएंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता 30 ही होगी, यानी उसकी सीमांत उपयोगिता गिरेगी। ये वस्तु के प्रयोग के विस्तार से तात्पर्य यहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हम ये मानते हैं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है, अगर यहाँ टेलीफोन 100 शहर में 100 व्यक्तियों की जगह 10,000 व्यक्तियों के पास हो गए तो वह टेलीफोन अलग अलग व्यक्तियों के पास हुए। अगर एक ही व्यक्ति के पास नंबर ऑफ टेलीफोन्स बढ़ेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता आवश्यक रूप से घटेगी। तो इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु के सेवा या प्रयोग में विस्तार से भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता या जो सीमांत उपयोगिता बढ़ती है वो धारणा गलत है। कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जिन्हें वास्तविक माना जाता है, पर उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में वो भी वास्तविक अपवाद नहीं है। वास्तविक जैसे देखिए, कहा जाता है कि कोई रसीली कविता होती है, कोई मधुर गान होता है, उसमें जैसे जैसे एक पहली बार में उसको आनंद कम आता है क्योंकि सुनने वाले को वो समझ में नहीं आता है, पर जैसे जैसे उसको वो कविता समझ में आती है तो उसके लिए सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। ये सामान्य रूप से माना जाता है कि क्या होता है कि कोई अच्छा डांस आपने देखा, कोई अच्छा गाना आपने सुना, कोई कविता आपने सुनी, तो पहली बार में इसकी सीमांत उपयोगिता मान लीजिए 40 है, दूसरी में समझ में आया 50 हुआ, तीसरी में समझ में आया 60 हुआ। ये माना जाता है कि जो कोई बढ़िया संगीत है या कोई मधुर गान है या कोई अच्छा डांस है, उसमें सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। पहली बार देखेंगे तो 40 हुई, दूसरी बार देखेंगे तो 50 हुई, तीसरी बार देखेंगे तो 60 हुई। तो ये कहते हैं कि इस चीजों में ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। पर वास्तव में देखा जाए तो हो सकता है अल्पकालिक समय के लिए सीमांत उपयोगिता बढ़े, पर धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाकर क्या होगा, आगे जाकर इसकी भी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। अगर सीमांत उपयोगिता नहीं घटती तो हम पुरानी पिक्चर मैंने प्यार किया के ही गाने आज भी सुन रहे होते। पर होता क्या है कि जैसे ही कोई नए गाने आने लग जाते हैं, हम पुराने गानों को धीरे धीरे भूल जाते हैं। अगर पुराने गानों की या कोई हमारा जो फेवरेट गाना है उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार बढ़ती चली जाती तो हम उसी गाने को सुनते रहते। पर होता क्या है कि समय के साथ हो सकता है कुछ समय के लिए हम उसकी सुनने की आवृत्ति हमारी बढ़ जाए, थोड़ा हमको अच्छा लगने लगे, पर जैसे ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट आता है तो धीरे धीरे उसकी आवृत्ति क्या हो जाती, गिर जाती है। तो देखा जाए तो ये भी एक क्या है, ये भी एक दिखावटी अपवाद है। अगर ऐसा होता तो पुरानी पिक्चर ही हम देख रहे होते, नई पिक्चर हम कभी देखते ही नहीं। दूसरी चीज क्या कहते हैं, कुछ आलोचक ये कहते हैं कि उपयोगिता दूसरे के पास उपलब्ध वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास एक ही ड्रेस है और उसके सभी दोस्तों के पास दूसरी ड्रेस है। मतलब क्या है, ए व्यक्ति के पास मान लीजिए एक ही कपड़ों की जोड़ी है और बी के पास 2 है, सी के पास 2 है, डी के पास 2 है, ई के पास 2 है। तो इस व्यक्ति के लिए दूसरी जो ड्रेस है, हो सकता है उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा हो, क्योंकि पहली ड्रेस है उसके लिए सीमांत उपयोगिता 40 है, पर ये क्या कर रहा है, ये हीन भावना महसूस कर रहा है कि सभी दोस्तों के पास 2 ड्रेस है, मेरे पास एक ही ड्रेस है। तो हो सकता है उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो दूसरी ड्रेस है वो उसको ज्यादा संतुष्टि प्रदान करे। पर यहां पर भी देखने वाली बात यह है कि ये भी एक जो है अल्पकालिक फेस है। जब भी उसके पास तीसरी ड्रेस होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता और घट जाएगी, चौथी में और घट जाएगी। इसका मतलब यह है कि हो सकता है अल्पकाल के लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो। यहां ये स्पष्ट करने वाली बात है कि ये आवश्यक नहीं है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हर बार पहली इकाई से ही लागू होगा। संभव है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पहले एक बार उपयोगिता बढ़े और उसके बाद घटे, तो ये संभव है। पर हमारे यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हर स्थिति में लागू होगा ही, ये संभव है। जैसे इकाई है, वस्तु की इकाई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हो सकता है 40 मिले या 50 मिले या 60 मिले, फिर 40 हो गई, फिर 5th 6th 7th 8th, तो यहां देखिए 40 के बाद 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई, 0 हो गई, 9 में -10 हो गई। तो हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक बार बढ़े और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, ये संभव है। पर यहां सीमांत उपयोगिता ह्रास देखिए यहां बढ़ रही है, यहाँ 40 से 50, 50 से 60, फिर 40, फिर 30, फिर 20। एक बार संभव है कि सीमांत उपयोगिता बढ़े, पर
हम ये कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक शाश्वत सत्य है, आगे जाकर ये लागू हो गई। तो ये बात भी हो गई कि कई बार उपभोक्ता के पास अच्छा, तो उपभोक्ता के पास कई बार क्या होता है कि कुछ वस्तुएं जैसे बढ़ेगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, पर प्रारंभिक अवस्था में संभव है कि कुछ फेज के लिए सीमांत उपयोगिता बढ़े। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक व्यक्ति को तीन जो इकाई है वो ब्लड होगा तो ही वो जिंदा रहेगा, बाद में उसकी डेथ सर्टेन है। तो देखिए, ब्लड की पहली यूनिट रक्त की पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी। तो यहां देखिए रक्त की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्लड पहली से 40 मिली, दूसरी से 50, और इसने लाइफ बचा इसलिए 100 मिली। पर उसके बाद अगर उसको और ब्लड चढ़ा जाएगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ने के स्थान पर क्या होगी, घटेगी। तो यह संभव है कि प्रारंभिक कुछ अवस्था में सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है। यह डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या है, पर सीमांत उपयोगिता अंततोगत्वा घटेगी, चाहे वो मुद्रा की बात हो, चाहे रसीली कविता की बात हो, चाहे दूसरे के पास उपलब्ध वस्तुओं की बात हो, चाहे डाक टिकटों के संग्रह की बात हो। सभी स्थिति में अंततोगत्वा सीमांत उपयोगिता गिरती ही है। अब एक बात देखिए, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता नहीं गिरती है, हम बाजार में गए तो हमको चीनी भी लानी थी, गुड़ भी लेकर आना था, मैदा भी लाना था, सूजी भी लाना था, घी भी लाना था, तेल भी लेकर आना था, पोया भी लाना था, कई चीजें हमको लेकर आनी थी। सपोज कीजिए हमारी अगर किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता नहीं गिरती तो क्या होता, हम उसकी इकाइयां खरीदते ही चले जाते। हो सकता है कि इस पूरी तनख्वाह से हम चीनी ही लेकर आ जाते अगर चीनी की सीमांत उपयोगिता नहीं करती, या हो सकता है हम पूरी तनख्वाह से गेहूं ही लेकर आ जाते। पर होता क्या है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती है। सीमांत उपयोगिता गिरती है तो हम उस वस्तु को लेना बंद कर देते हैं। दूसरी वस्तु में हमें सीमांत उपयोगिता ज्यादा लगती है तो हम उसको लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम अपने बजट में बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना ही है। अब देखिए, हम इसके महत्व की बात भी कर लेते हैं। ये हमने अपवाद की बात करी, अब देखिए इसका क्या महत्व है इस नियम का, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग मूल्य व विनिमय मूल्य में अंतर करता है। अब आप देखिए क्या है, हमारे यहाँ पुराने जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनसे जब पूछा गया हीरा पानी विरोधाभास, उसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए। देखिए ये क्या है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है। पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये कहते थे कि किसी वस्तु की उपयोगिता उसके उपयोगिता पर ही मूल्य निर्धारित होता है। जो वस्तु ज्यादा उपयोगी होती है उसके लिए ज्यादा मूल्य दिया जाता है, जो वस्तु कम उपयोगी होती है उसके लिए कम मूल्य दिया जाता है। तब जब उनसे पूछा गया कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, फिर भी पानी का मूल्य कम क्यों है, और हीरे की उपयोगिता बहुत कम है फिर भी उसका मूल्य ज्यादा क्यों है, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। पर वर्तमान में जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो इसका हीरा पानी विरोधाभास का जवाब देते हैं। उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर होने का कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। पानी बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है तो एक अतिरिक्त इकाई पानी की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कम है। उसकी वजह से पानी भले उपभोग मूल्य में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पानी की हम जीवित नहीं रह सकते 1-2 दिन से ज्यादा, पर उसका विनिमय मूल्य क्या है, कम है। हीरा हमारे पास नहीं है तो भी हम नहीं मरते हैं, हीरे का हमारे लिए उपभोग मूल्य बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी हीरा करोड़ों रुपए में क्यों मिलता है, क्योंकि हीरा कम मात्रा में अवेलेबल है। तो हीरे की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई की मांग बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से उसका मूल्य ज्यादा है। तो हीरा पानी विरोधाभास की जो व्याख्या है वो पुराने अर्थशास्त्री नहीं कर पाए, पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से हीरा पानी विरोधाभास की भी व्याख्या हुई, यानी उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर स्पष्ट हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपभोग मूल्य बहुत ज्यादा है पर विनिमय मूल्य बहुत ही कम है। एक खाना है, अच्छा अगर आप खाना लेना चाहें तो आप घर पर अगर उस खाने को पकाएंगे तो वो आपको 10 से 15 रुपीज में ठीक ढंग का खाना आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपने घर पकाया तो है। और पानी जो वाटर बॉक्स से आता है, अगर उसका 1 गिलास का हम रेट निकालें तो ये आता है 0.001 पैसा। जबकि आप देखिए
कि उपभोग मूल्य बहुत ज्यादा है, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका विनिमय मूल्य कम है। आप देखिए, अगर आप घर पे खाना बना रहे हैं तो 10 रुपए में आप पेट भर कर भोजन कर पाएंगे, और 1 पैसे के भी 10वें या 100वें भाग में 1 गिलास पानी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उपभोग मूल्य इनका बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 2 दिन से ज्यादा हो सकता है सरवाइव नहीं करें, खाना आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 30 दिन से ज्यादा आप सरवाइव न कर पाए, पर आपके पास फ्रिज नहीं है, आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, आपके पास कार नहीं है, आपके पास स्कूटर नहीं है, तो उससे ऐसा नहीं है कि आपकी डेथ हो जाएगी, आप सरवाइव कर पाएंगे। पर फिर भी देखा जाए तो उन चीजों का विनिमय मूल्य ज्यादा है, उपभोग मूल्य कम है। जबकि पानी है, दूध है, खाना है, उसका उपभोग मूल्य ज्यादा है, विनिमय मूल्य कम है। इसका मुख्य कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जिस वस्तु की जितनी इकाइयां कम अवेलेबल होगी, उसकी एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए, प्रकृति में लोहा खूब अवेलेबल है, तो एक अतिरिक्त इकाई लोहे की मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 8 से 6 है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी 6 ही है। इस वजह से इसकी रेट कम है, रेट आपको 50 रुपए किलो मिल जाएगा। पर अगर गोल्ड देखें तो एक अतिरिक्त इकाई का जो गोल्ड है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 20,000 है, तो यहाँ 30,000 हो सकती है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की मान लीजिए पहली इकाई से 20,000 उपयोगिता है, दूसरी इकाई से 19,999 मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यहाँ एक अतिरिक्त इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी वहां बहुत कम है, या मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि गोल्ड का 10 ग्राम भी अगर हम लेने जाएं तो 50,000 रुपए के आसपास मिलता है। तो ये उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर स्पष्ट करने में। दूसरी चीज देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो कि हम अब पढ़ेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम, अगला जो वीडियो होगा वो हमारा इस पर रिलेटेड होगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम की यह कहता है कि अगर उपभोक्ता के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में बांट सकता है, तो वह सभी प्रयोगों में इस प्रकार से बांटेगा कि सभी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं क्या हो, बराबर हो। ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस नियम का आधार भी क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार भी उपयोगिता ह्रास नियम है। इसको डिटेल में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए, मांग का नियम है, या उपभोक्ता की बचत की बात करते हैं तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उपभोक्ता उसकी इकाइयां कम खरीदता है, और कीमत कम होने पर ज्यादा खरीदता है। तो जैसे देखिए, प्राइस है, मटर का प्राइस 10 रुपीज से 8 रुपीज हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। तो क्वांटिटी मटर 1 2 3 4 kg, यानी जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वो मांगने वाली मात्रा ज्यादा खरीदता है, कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है, तो डिमांड करो नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? मांग का नियम भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर लागू होता है। होता क्या है कि आप मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में जाएंगे तो आप पूछेंगे कि कोई भी आपने सब्जी पूछी, मान लीजिए आपने पूछा कि मटर क्या भाव है, तो सामने वाले ने कहा कि मटर जो है, प्राइस ऑफ मटर है वो 20 रुपए पाव है। अब क्या होता है, एक पाव, पहला पाव आपके पास मटर है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए मान लीजिए 40 है, दूसरे मटर की यूटिलिटी आपके लिए 20 है। तो आप दूसरा पाव मटर आप लेंगे, कब लेंगे? जब आपको 20 रुपए से कम मिले। तो सामने सब्जी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आपकी इस भावना को समझता है, तो वो क्या कहेगा, बाबूजी अगर आप आधा किलो लेंगे तो मैं आपको 35 रुपए लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है? वो पहला पाव आपको 20 रुपए में दे रहा है और दूसरा पाव कितने में दे रहा है? 15 रुपए पाव दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पहले पाव की मार्जिनल यूटिलिटी इनके लिए ज्यादा है और दूसरे पाव की मार्जिनल यूटिलिटी इनके लिए कम है। तो अगर मैं थोड़ा रेट कम करूंगा तो ही ये 2 पाव सब्जी लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। कहने का तात्पर्य, बाजार में जो मांग वक्र है, मांग का नियम है पूरी तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर के कारण लागू होता है। इसके अलावा उपभोक्ता की बचत क्या होती है? किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो मूल्य हम उसका देने के लिए तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य चुकाते हैं, उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो उपभोक्ता की बचत का आधार भी क्या है?
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, क्योंकि जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास बढ़ती चली जाती है उसकी अतिरिक्त इकाई के लिए हम कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास होती है इस वजह से। तो जब उपभोक्ता की बचत हम पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे कि हम अतिरिक्त इकाई के लिए क्यों एक कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। अगली बात देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवाद क्या कहता है? सभी को बराबर देना। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से काम करे और उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से वेतन मिले। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार ही क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम है। समाजवाद ये कहता है कि धनिक व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है तो पैसे की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उसके लिए सीमांत उपयोगिता कम है। तो ये देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर रिच तो है 40, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर पुअर होगा 100, क्योंकि इसके पास पैसा कम है तो पैसे की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता गरीब के लिए ज्यादा है। अमीर के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उसकी अतिरिक्त इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता कम है। तो वे कहते हैं कि जब तक इससे पैसा लेते रहिए और इसको देते रहिए, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर रिच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर पुअर, ये दोनों बराबर नहीं हो जाए। तो इसी आधार पर समाजवादी क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले कहते हैं कि धनिकों पर भारी मात्रा में कर लगाया जाना चाहिए और उस कर से प्राप्त राशि को गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके बारे में हम और डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, ये तो हमने सैद्धांतिक महत्व बताए। व्यवहारिक महत्व की बात है कि वस्तुओं में विभेद इसी कारण से है। आप आज मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आप कपड़े लेने जाएंगे तो आपको 1 लाख तरह के कपड़े मिल सकते हैं। आप शूज लेने जाएंगे तो आपको हो सकता है मार्केट में 5 लाख तरह के शूज अवेलेबल हो। वो क्यों है? बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग है। बाजार में इतनी सारी वस्तुएं इसलिए है कि जैसे जैसे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाती है। तो सारे कंपनी वाले जानते हैं कि अगर एक ही प्रकार का ड्रेस बनाया जाएगा, एक ही प्रकार का डिजाइन बनाया जाएगा तो उनकी सीमांत उपयोगिता गिर जाएगी, तो कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा। इस कारण क्या करते हैं, वो हर बार नया डिजाइन देते हैं, नया पैटर्न देते हैं, नई पैकिंग देते हैं, ताकि आपको यह लगे कि ये वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है। भले वस्तु वही है पर ये आपको लग रहा है कि ये वाली जो पहली वाली है उससे दूसरी अलग है। थोड़ा चेंज कर दिया, कलर में चेंज कर दिया, पैकिंग में चेंज कर दिया, डिजाइन में चेंज कर दिया, आर्टिफिशियल चेंज कर दिए। तो आज बाजार में करोड़ों तरह की वस्तुएं अवेलेबल है। वो इसी वजह से अवेलेबल है क्योंकि मार्केट वाले जानते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ेगी उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी, तो वह उस वस्तु को नहीं लेगा। तो उसको फिर दोबारा कुछ देना है तो आपको फिर नई वस्तु के माध्यम से आपको आकर्षित किया जाएगा। तो बाजार में आप देखेंगे रोज फैशन बदलता है, रोज डिजाइन बदलती है, पैकिंग बदलती है, रोज टेस्ट चेंज किया जाता है, एडवर्टाइज के माध्यम से आपको लुभाया जाता है, नई नई वस्तुएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको परचेजिंग के लिए उकसाया जाता है। तो ये सारा क्यों है? इतनी वस्तुओं का विभेद इस वजह से है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जैसे जैसे कोई वस्तु आपके पास आती चली जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इस कारण उस वस्तु नया जब तक नहीं होगा तो आप नहीं लेंगे। इसके अलावा देखिए, मूल्य निर्धारण में भी बहुत उपयोगी है। किसी वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित हो यह सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। जिन वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्यादा होती है उनका मूल्य ज्यादा रखा जाता है। जिन वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कम होती है उसका मूल्य कम रखा जाता है। यही कारण है कि अगर हम बाजार में जाएं तो हीरा बहुत महंगा है, कि हीरा बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा है तो उसका मूल्य भी ज्यादा है। सोना थोड़ा हीरे की तुलना में ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता हीरे की तुलना में कम है तो उसका मूल्य कम है। अगर आप मार्केट में जाएं और लोहा देखें तो लोहा प्रकृति में बहुत मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता बहुत कम है तो उसका मूल्य और भी कम होता है। तो जो मूल्य निर्धारण होता है वो भी सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है और जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता गिरती है मूल्य भी गिरता चला जाता है। बहुत सारी वस्तुएं क्या होती है, आप क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो उसका और मूल्य गिरा देते हैं और क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो थोड़ा रेट और कम लगेगा। होलसेल का रेट अलग होता है, जो स्टॉकिस्ट का रेट अलग होता है, रिटेलर का रेट अलग होता है, गांव का रेट अलग होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता में अंतर होता है। कई बार क्या होता है, कंपनियां क्या करती है, सेम प्रोडक्ट
जैसे ए और बी सेम प्रोडक्ट है, पर यहां क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंगो है, मैंगो सेम मैंगो है, अब इस मैंगो को 70 रुपीज केजी दे दिया, इनको 40 रुपीज केजी दे दिया। अब क्या होता है, कंज्यूमर क्या सोचता है, जो पैसे वाला कंज्यूमर है वो सोचता है कि इफ ही चार्ज ये 70 रुपीज ले रहा है तो जरूर ये क्वालिटी में अच्छा होगा। तो यहाँ कुछ लोग ये खरीदना पसंद करते हैं, सेम महंगा होने के बावजूद भी कुछ लोग जिनकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा होती है वो इसको लेना पसंद करते हैं, और जिनकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है वो इसको लेना पसंद करते हैं। तो बाजार में मूल्य निर्धारण में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास को देखा जाता है। वो ये देखते हैं कि रिचर क्लास क्या ले सकता है और मिडिल क्लास क्या ले सकता है और पुअर क्लास क्या ले सकता है। सेम वस्तु की अलग अलग रेट डिसाइड कर दी जाती है, और कंज्यूमर के मन में क्या होता है, कई बार भ्रम की स्थिति में कंज्यूमर होता है तो वो सोचता है कि जिस वस्तु की रेट ज्यादा है वो ज्यादा अच्छी है। तो कई प्रकार मार्केट स्ट्रेटजी में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। वर्तमान में जो कर प्रणाली है, कर प्रणाली में क्या किया जाता है कि गरीबों पर, धनिकों पर भारी मात्रा में प्रोग्रेसिव कर लगाया जाता है। प्रोग्रेसिव कर का मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो कर भी बढ़ेगा, और कर 10%, 20%, 30%, 40%, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके पास कर की दर भी बढ़ेगी। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो सरकार क्या करती है, धनिक लोगों पर कर लगाती है क्योंकि उनकी मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है। उस कर से प्राप्त राशि को वह गरीबों के कल्याण पर खर्च करती है, मिड डे मील पर खर्च करती है, गरीबों के लिए आवास सुविधाएं देने पर खर्च करती है, मनरेगा में उनको रोजगार देने पर खर्च करती है। तो जो पूरी कर प्रणाली का आधार है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास धन बढ़ता चला जाता है, वो सरकार का मानना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। तो जो धनिक व्यक्ति है उसकी एक अतिरिक्त इकाई अगर सरकार के द्वारा कर के रूप में वसूल की जाती है तो उसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, और उसी पैसे को जब गरीब पर खर्च किया जाता है तो उसको मुद्रा की बहुत ज्यादा सीमांत उपयोगिता मिलती है। इसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार भी यही है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ये मानकर चलती है कि जो धनिक और धनिकों से जो पैसा है वो कलेक्ट करके किन पर खर्च किया जाए, गरीबों पर खर्च किया जाए। इसके अलावा देखिए जो अधिकतम कल्याण की बात है, सरकार ये जो व्यक्ति चाहता है या समाज चाहता है, क्या चाहता है, अपने सोशल वेलफेयर को अधिकतम करना, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। वो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के जो सिद्धांत है वो भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही लागू है से ही होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक शाश्वत नियम है जो कंज्यूमर के या उपभोक्ता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सीमांत उपयोगिता के अपवाद के बारे में भी अच्छे से समझे होंगे, और सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व को भी आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।